हम हैं अंधभक्त। हम अंधभक्त हैं, अंधभक्त। मोदी जी के भक्त हैं। अच्छा, वो कुएं में कहेंगे छलांग मारो, हम कुएं में छलांग मारेंगे। ये तो फिर अंधे वाली बात हो गई। वो टोटी चोर है। रोटी चोर है। हाँ, चोर है, चोर है। अखिलेश यादव के जो पिताजी है ना, वो हमारे राम भक्तों पे गोली चलवाए थे और वो हिंदू विरोधी है। मोदी के अलावा पूरे इंडिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मोदी के अलावा कोई नहीं है इतना ईमानदार, इतना बढ़िया आदमी जो देश का ही भला चाहता है। बस पॉलिटिक्स जो है डिविजिव पॉलिटिक्स खेल रही है बीजेपी, तो वो पॉलिटिकल पार्ट है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो यूपी में हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। यूपी का लॉ एंड हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, तैयारियां अभी से चल रही है, क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? देखिए SIR भी हो रहा है, इसके बावजूद किसकी सरकार बन सकती है? योगी जी के बनेंगे। कारण क्या है योगी जी? अच्छा काम करता है। अच्छा काम। जी जी। ऐसे कौन से काम है जो उनको आपको लगता है कि बिहार में भी ऐसे ही काम होने चाहिए, या फिर ऐसे ही बिहार में भी वो गुंडा माफिया का सफाया करता है योगी जी। जी जी। और नेता में ये कोई काबिलियत नहीं दिखती है गुंडे माफियाओं को सफाया करने? नहीं नहीं, बाकी सब में कुछ नहीं है। बाकी सब तो गुंडे के मिलके काम करते हैं, गुंडे से मिलके ही रहते हैं। अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? वो टोटी चोर है। रोटी चोर है। हाँ, चोर है, चोर है वो। ये तो आरोप लगते हैं, ये तो बताइए तो आपकी हुआ है, आप नहीं नहीं, अखिलेश यादव के जो पिताजी है ना, वो हमारे राम भक्तों पे गोली चलवाए थे और वो हिंदू विरोधी है। और योगी जी योगी कहते हैं मुस्लिम विरोधी है। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो सबके लिए एक है। अच्छा, आप दोस्त हैं, आप कहाँ से हैं? वो बिहार से। क्या कहना चाहेंगे सर, योगी जी क्या सच में मुस्लिम विरोधी है और अखिलेश यादव क्या सच में हिंदू विरोधी है? इसमें कितनी सच्चाई लगती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो योगी जी के यूपी के अंदर भी मुसलमान बहुत है। ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं है यूपी के अंदर, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और रही बात इसके इलेक्शनों पे सबकी नजर टिकी हुई है, उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो योगी जी के आने तय है, उसमें कहीं कोई रुकावट ही नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है वहाँ। बाकी पार्टियां इतना पहले भी सत्ता में रह चुकी है, अखिलेश यादव पहले भी सत्ता में रह चुके हैं, मुलायम सिंह के बेटे। अखिलेश के रह चुके हैं, मगर अखिलेश के टाइम में जो है वहाँ पे चोरी चकारी ज्यादा थी, अब वहाँ इतनी है नहीं। तो जनता को भी इस बात का पता है कि भाई किसने काम किया और किसने नहीं किया। तो चोरी चकारी अभी नहीं है ना, अब तो यूपी के अंदर काफी हद तक योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। अखिलेश यादव कह रहे भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है अभी भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये थोड़ा कि अगर अखिलेश यादव जी कुछ भी कह देंगे तो वो मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ आएंगे और 100% आएंगे। किन मुद्दों पे आएंगे 2027 में? आप जैसे लोग किन मुद्दों पे लेके आएंगे? देखो, मुद्दे तो इनके यही रहेंगे। एक तो उन्होंने काम किया है, राम मंदिर अयोध्या का सारा काम, कुंभ का उसमें आयोजन भी किया उन्होंने, वो भी सफल रहा उनका। दूसरा, वहाँ पे अब ऐसी बात नहीं है, पहले के दौर पर रोड भी काफी बन गए हैं, सड़कें बनी है, काफी काम मतलब योगी जी ने किया है वहाँ पर। तो उसमें कहीं, और फिर सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था। मेन जो है कानून व्यवस्था, वो वहाँ पे नंबर 1 है। कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था तो पूरे भारत में नंबर 1 बताई जाती है। नहीं नहीं, देखो यूपी के अंदर योगी जी ने काफी कंट्रोल किया है पहले के मुकाबले। वहाँ चोरी चकारी नहीं होती, अब रात को 6 बजे आप रात को महिलाएं आराम से आ जा सकती हैं, तो इसका काफी फर्क है। तो इस हाँ, तो इस आप कहाँ से चाचा, कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या कहना चाहेंगे, 2027 में यूपी में इलेक्शन है, किसकी सरकार बन सकती है? अभी का इलेक्शन है? 2027 में है, तैयारियां अभी से चल तो आप कह रहे हो अभी इलेक्शन है? नहीं, तैयारियां अभी से चल रही है, तैयार 18-20 महीने तो रहे। तैयारी तो ये है, मोदी के अलावा पूरे इंडिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मोदी के अलावा कोई नहीं है इतना ईमानदार, इतना बढ़िया आदमी जो देश का ही भला चाहता है। बस। अरे इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने धुरंधर नेता है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। उसका बाप क्या कहता था, मैं एक रुपया भेजता हूँ, 15 रुपए से पहुँचते, क्या होता था बताइए ना क्या है? जिसके अखिलेश यादव चाहते हैं, हो सकता है योगी क्या तो सही थे, क्या से अच्छी प्रॉपर्टी आ गई, बाप तो मास्टर था, कहाँ से प्रॉपर्टी आ गई उसकी? अरे खानदानी प्रॉपर्टी है, खानदानी सारे हुए हैं, सब जेल में हैं। आने वाले सीएम है 2027 नहीं है, कुछ भी नहीं बनेगा।
और योगी आदित्यनाथ ये गुंडे बनेंगे सीएम बने। गुंडे कहाँ है? वो तो सबको साथ लेके चलने वाले। कौन साथ लेके चल रहा है? साथ ये लेके तो गुंडे हैं, बाकी लोग कहते हैं साथ लेके सिर्फ मोदी चलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे योगी तो नहीं चल रहे ना, मोदी तो चल रहे हैं। योगी योगी ने स्वच्छ कर दिया पूरा यूपी, सारे गुंडे बंद कर दिया, मार दिए। क्या है? एक तरफा मुस्लिमों के साथ कार्रवाई करते हैं। और क्या दूर आप कह रहे हो, वो कह रहे हैं। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं विपक्षी दल क्यों आएंगे? बार बार क्यों आते हैं? जैसे तो क्यों आते हैं? बत बताओ, उत्तर प्रदेश, आप बताओ क्यों आते हैं? लेकिन कह रहे उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ी ना राम मंदिर के नाम पे वोट दे देगी, इस सब के नाम पे दिया नहीं है, दिया नहीं है। क्या एक आदमी की हत्या कर दो, कितने आदमी कितना क्या होता है? सजा क्या होती है उसकी बताइए? उम्र कैद की होती है या तो फांसी की होती है? फांसी होती है। इन्होंने 84 में कितने मारे? आज तक एक फांसी हुई? फिर बताओ आप क्यों नहीं पूछते सवाल से? लेकिन अखिलेश यादव अभी भरोसा लगा के बैठे कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या होता है? चाहता वही है जो होता है, जो वही चाहता है वो होता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता किसको चाह रही है 2027 में सीएम? मोदी को बताते रहो मैं आपको। योगी आएंगे वापिस। मोदी होगी बस, और कोई है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, नहीं है इंडिया में। क्या करेगा पूरे ब्रह्मांड में? हाँ, बच्चे वो आए ना यहाँ पे। अरे युवा नेता है राहुल गांधी, युवा गया ना, कली बुद्धि होके गया है ना। फिर क्या कहा उसने? मेरा ऐसा दोस्त है जो देश का हित चाहता है, बस। लेकिन राहुल गांधी जैसे भी तो युवा नेता। क्या है वो? पप्पू ही रहेगा सदा, पास होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा पास। लोगों के चहीते हैं वो। अरे काय के चाहिए आप कह रहे हो? उनसे क्या लगवा चाहिए? ये तो युवाओं की पहली पसंद माने जाते हैं। मैं कब बार जाते? 55 साल का हो गया, अब तक अकल नहीं आई। पप्पू का पप्पू रहेगा सदा बदा। कांग्रेस पार्टी के एक धुरंधर पार्टी, कौन से कांग्रेस पार्टी के नेता बाकी रह गए? बताओ कितने जा चुके? सारे सब खत्म हो गए। और इंडिया गठबंधन एकजुट है, इस समय तैयारी कर रहा है पश्चिम बंगाल के इलेक्शन की, यूपी के एकजुट होता तो बिहार में क्या होता? सारे फंस गए, सब गए ना। फिर बताओ, कोई जवाब दो। मैं भी सबको भेज रहा हूं। सब खत्म, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। सब वोट चोरी का मामला कह रहे हैं। क्या वोट चोरी हो सकता है? कोई हो सकता है? तू बताओ, हो सकती है? कुछ भी नहीं है। हम हैं अंधभक्त, हम अंधभक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं। अच्छा, वो कुएं में कहेंगे छलांग मारो, हम कुएं में छलांग मारेंगे। ये तो फिर अंधे वाली बात हो गई। अंधे वाली बात ही, तभी तो मुल्क का नुकसान हो रहा है ना। तभी मुल्क का नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा। हम गुलाम हो चुके हैं। कहीं पहले प्लेयर था इंडिया, अब फुटबॉल बन गया है। कभी अमेरिका ठुड्डे मार रहा है, कभी कोई मार रहा है, कोई गले लगा के भेज रहा है। तो अभी देश सही रास्ते पे नहीं है। अरे जो मजदूर यहाँ पर काम करते थे, घर पैसे भेजते थे, कुछ बचता था, अब कर्जाई हो गए हैं। भेजने के बाद घर के कहते हो किसकी वजह से हो गया? तो महंगाई देखो, जो असली इशू हैं उन पे बात ही नहीं हो रही किसी प्रकार की। अब तो ऐसा है कभी बस जे भी आने दो, वो भी आने दो, कैसे ना कैसे हम राज करना है। थर्ड और फोर्थ नंबर पे भक्त हूँ, पूरा भक्त हूँ, क्योंकि ये उसे जैसी जनता चाहिए थी उसे वैसी मिल गई। वंदे मातरम। कितनी महंगाई कब? महंगाई अभी चरम सीमा पे। उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, कह रहे कि योगी मोदी के चक्कर में अंधभक्ति। जब इंदिरा गांधी थी तब महंगाई नहीं बढ़ी थी क्या? इंदिरा गांधी थी तब नहीं बढ़ी थी महंगाई? महंगाई उस समय भी बढ़ रही थी। ये अर्थव्यवस्था का एक पॉइंट है कि महंगाई बढ़ने, नेचर है बढ़ना, कभी रुक सकती है लेकिन नीचे नहीं जाएगी, कभी बढ़ती रहेगी, कभी स्लो कभी तेज। वो तो है। 2027 में किसकी सरकार बनते हुए देख रही है जनता? उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तैयारियां अभी से चल रही है, माहौल अभी से बना हुआ है, SIR भी। तो योगी बाबा जो कर रहा है वो ठीक रास्ते पे जा रहा है। क्रिमिनल्स को बुलडोजर चला रहा है, वो क्या गलत है उसमें? बुलडोजर एक तरफा चलता है क्या? एक तरफा चलता है? वो विकास दुबे को किया, वो एक तरफा हो गया। फिर विकास दुबे को चलाया था, मारा था, एनकाउंटर किया था, वो एक तरफा था। इसका मतलब वो एक तरफा था, बाकी दूसरा। उत्तर प्रदेश में मिलजुल के रहा करते थे, भाईचारे के साथ अपना जीवन समर्पण करते थे, लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई लगती? मुस्लिम, उसकी जो ईमानदार मुस्लिम है वो खूब तारीफ कर रहे हैं, उसकी क्या कमी है, क्या गलत है? क्रिमिनल्स को मार रहा है तो उसमें क्या गलत है? आप कहाँ से जनाब? कश्मीर से।
क्या कहना चाहेंगे, आइए तो बात तो करिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आप यूपी की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है डिविजिव पॉलिटिक्स खेल रही है बीजेपी, तो वो पॉलिटिकल पार्ट है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो यूपी में हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। यूपी का लॉ एंड हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। बिल्कुल सही है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए योगी गवर्नमेंट का। और फिर दूसरी बात आती है पॉलिटिकल, अगर एंगल देख रहे हैं हम, हमारे पास अपोजिशन कहाँ है? एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए गवर्नमेंट का। आपको कोई चीज बुरी, एसआईआर का मुद्दा है, कहाँ उठ रहा है? आप उसके फैक्ट्स रखिए। आप बोल रहे हैं हमारी बातें इग्नोर की जा रही हैं। पोल्यूशन जैसा मुद्दा है, महंगाई है, ये मुद्दे तो नहीं उठा रहे हैं ये लोग। वोट चोरी का एक मुद्दा पकड़ लिया है इन्होंने और हर जगह उसी को लेकर पूरा अपोजिशन पहुंच जाता है। ना तो इनके पास कोई एक पॉलिसी है, ना कोई अपना एक मैनिफेस्टो है, एक पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए इनकी। स्टूडेंट्स के लिए ये क्या कर सकते हैं? यूपी बिहार जैसे स्टेट्स सबसे ज्यादा लेबर, चाहे वो व्हाइट कॉलर लेबर हो चाहे वो ब्लू कॉलर लेबर हो, सबसे ज्यादा पहुंचा रहा है। इनकी कोई पॉलिसी है उसको लेकर? अखिलेश यादव तमाम जितने भी ऑपोजिशन लीडर है वो ये कह रहे हैं कि योगी जी इन मुद्दों को हमें उठाने नहीं देते, ये सारी चीजों को लेकर हमें है वो बोलने तक की नहीं देते, इस तरीके के आरोप लगते हैं। अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है 27 में, तो कह रहे 27 में जो इलेक्शन होने वाला है, जनता है वो योगी जी से ऊब चुकी है, वो सत्ता परिवर्तन चाहती है। जनता है अब दूसरे चेहरे को देखना चाहती है, योगी जी के चेहरे से थोड़ा सा बोर हो गई। वो तो आपके यादव फैमिली के चेहरे से भी बोर हो चुके होंगे फिर तो। उन्होंने तो हमेशा से राज किया है, तो फिर आप भी कोई नया चेहरा दे दो। आपकी पार्टी से आप अपना चेहरा दे रहे हो, आप योगी जी के चेहरे से बोर हो गए हो, नया चेहरा तो दो। यूपी की जनता को कोई नया चेहरा दो ना। आप बोल रहे हो कि हाँ एक ऊब चुकी है जनता, ये जनता बताएगी इलेक्शन में, आप नहीं बताओगे कि ना जनता ऊबी है या नहीं। आप युवा हैं, आपके हिसाब से योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिविजिव पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसका हमेशा से बांट रहा है, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल से आज तक। तब भी राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनमें भी ये डिफरेंसेस थे। रिलीजन को लेके हमेशा से डिफरेंसेस रहे हमारे कंट्री में। डिविजिव पॉलिटिक्स हमेशा से चलती आ रही है। अभी ज्यादा देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में एक तरफा कार्रवाई। जनता भी तो यही चाह रही है। जनता जैसी होती है वैसा जनार्दन होता है। आप कहाँ से सर? I'm from Afghanistan. ओके कोई नहीं। आप उत्तर प्रदेश में वैसे कहाँ से? मैं तो एमपी से हूँ। एमपी से? मैं एज अ स्टूडेंट, योगी जी के बारे में इतना जानकारी, क्योंकि हम एमपी में देख रहे हैं ना क्या कमियां हैं। एज अ स्टेट यूपी हैज बिकम एन एग्जांपल फॉर द कंट्री। जब पहले बीमारू प्रदेश की बात होती थी, उनमें यूपी हमेशा टॉप पर। इतनी जनसंख्या है, इतना बड़ा प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लेकिन आज सब कुछ उल्टा है। यूपी की जो इकोनॉमी है वो एक एग्जांपल बन के खड़ी हुई है इंडिया के आगे। नॉर्दर्न स्टेट्स में यूपी एक एग्जांपल है सभी के लिए। वेस्ट जैसे हम साउथ में बात करते हैं, वेस्ट में बात करते हैं गुजरात की, साउथ में हम बात करते हैं कि तमिलनाडु केरला की, आज यूपी वो एग्जांपल बन रहा है। हाँ कई कमियां हैं, उन पे काम धीरे धीरे होगा, लेकिन वही बात है, अगर ओपोजिशन ये कहे कि ऊब चुकी है तो आप चेहरा दे दीजिए हमें नया। आप अपोजिशन में आपको कोई चेहरा नहीं दिखता है? प्रधानमंत्री के लायक, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, उस वहाँ पे मुख्यमंत्री के लायक कोई भी चेहरा नहीं दिखता। इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम इतने बड़े बड़े धुरंधर चेहरे हैं। धुरंधर चेहरे मतलब वो सिर्फ धुरंधर चेहरे हैं, वो हमारे नेता नहीं है। अगर वो नेता होते तो नेता जैसा काम करते ना। मैंने इतना कुछ बताया, उन्होंने कोई मुझे इकोनॉमिक पॉलिसी दी नहीं दी, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कोई बात रखी नहीं रखी, वो बस हवाओं में बात छोड़ रहे हैं। अगर वो मुझे कह दें कि मैं स्टूडेंट्स के लिए ये फ्रेमवर्क है कि बच्चा इतना पढ़ेगा उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, मैं वोट देने तैयार हूँ। मैं मेरे फ्रेंड जो यूपी वाले हैं उन सबसे कहूँगा जाके वोट दो भाई, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है।